अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जेल सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बताता चलूं कि जेल सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी वजह क्या बनी, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल ना करना हुकूमत के गले पड़ गया है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब ने गुस्से की हालत में, परेशानी और खौफ के आलम में एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब से अदालत ने यह फैसला दिया है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये खबर नून लीग खासकर नवाज शरीफ साहब पर एक एटम बम बनकर गिरी है। नवाज शरीफ साहब अचानक से बौखला गए और नवाज शरीफ साहब ने इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब को फोन किया। फोन करके क्या कहा, ये एग्जैक्ट जो इंकशाफ सामने आया है वो मैं आपको बताता हूं। वो ये है जी, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को फौरी फोन किया और कहा कि फौरन उसे रुकवाओ और अपनी कानूनी टीम भेजो। ये एक इंकशाफ सामने आया है सोर्सेज से और इतलात ये हैं कि दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ इस फैसले पर शदीद गुस्से में थे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा, भाई इसको रोको किसी तरह से भी। नवाज शरीफ साहब का दस्ते रास्त नासिर भट्ट अचानक बोलता है, कहता है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये साजिश हो गई है। ये अल्फाज उसके थे, लेकिन पीछे इसके माइंडसेट नवाज शरीफ साहब का था। नवाज शरीफ साहब को लगता है कि मेरे खिलाफ वाकई साजिश हो गई है और अब नवाज शरीफ साहब को जेल नजर आ रही है कि कहीं मुझे जेल ना भेज दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब ये जानते हैं और मरियम नवाज भी ये जानती हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इमरान खान साहब आजाद हो और हम भी आजाद घूमें और इक्तदार में रहें। इनको पता है कि इमरान खान आजाद होगा तो हमारे गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। यही वजह है, मैं गुज़श्ता वीलॉग्स में भी बता चुका हूं कि अब मियां साहब गारंटियां मांग रहे हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि कहीं से बचत हो जाए और खबर यह है कि फिर ऐसे में ये नून लीग वाले सर जोड़ के बैठे और दरखास्त दे दी, नजरसानी की दरखास्त दे दी कि जी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर नजरसानी करे और इमरान खान को प्राइवेट के बजाय सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। असल मामला तो मुंतकिल करने का है ना, अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट। पीटीआई को खैर इससे कोई गर्ज नहीं है, वो चाहते हैं बेशक सरकारी चला जाए लेकिन बोर्ड बने, एक शफाफ बोर्ड। और जिस तरह से अदालत ने कहा है कि उसमें इमरान खान साहब का जाती मुआलिज और उनकी बहन जो डॉक्टर है ये भी शामिल हो, इनकी निगरानी हो, ये साथ रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हो। लेकिन इस दरखास्त से नून लीग को फर्क जरूर पड़ता है और बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है नून लीग को। वो आपको पहले मैं बता भी चुका हूं कि पहले ये सारा मुद्दा जो था इमरान खान की गिरफ्तारी और उस पर पाबंदियों वाला, वो हर कोई इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहा था, लेकिन अब ये सारा मुद्दा जो है, अब ये अचानक से सारा मुद्दा आ गया है नून लीग के ऊपर। अब ये मुद्दा बाकायदा तौर पर नून लीग के ऊपर आ गया है और इसमें जनाब एक और आपको डेवलपमेंट बताता चलूं कि अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि अब इससे क्या होगा। दरखास्त दायर की इन्होंने, अदालत ने एतराज लगा के वापस कर दी। इन्होंने वो एतराज वाले वो पॉइंट दूर करके मजीद डॉक्यूमेंट्स ऐड करके वो दरखास्त दोबारा दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में दे दी है या दे देंगे। बहरहाल ये कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारी नजरसानी दरखास्त को नहीं देखती, नहीं सुनती, तब तक हम इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं करेंगे। अस्पताल मुंतकिल नहीं करते, जो कि वक्त तो गुजर चुका है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करते हुए कुछ भी कर सकती है। ऐसे में इसके बदले आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को घर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो वही है ना। आपके पीएम साहब को घर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि माजी में ऐसी नजीर मिलती है कि वजीर आजम आपके नाअहल होते हैं और तौहीन अदालत पर नाअहल होते हैं और घर चले जाते हैं।
तो ये भी एक थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही है कि आया कहीं ऐसा मरियम नवाज साहिबा तो नहीं कर रही, क्योंकि ये सारा मामला जो है, बेशक इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं जो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त रियासत के कैदी हैं और रियासत का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, यानी वो विफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के कैदी हैं। और अगर ये नहीं होता तो ये मुद्दा सारा शहबाज शरीफ साहब पर जाएगा। और कहा जा रहा है कि आजम नजीर तारड़ और नवाज शरीफ साहब को मशवरा देने वाली सारी पीछे मरियम नवाज साहिबा हैं, और मरियम नवाज साहिबा के मशवरे पर यह हो रहा है। कहीं मरियम नवाज साहिबा ये तो नहीं चाहती कि चच्चा नाअहल हो जाए और चच्चा का पत्ता साफ हो और फिर मरियम नवाज साहिबा का हिमायत याफ्ता या मरियम नवाज की टीम का कोई बंदा वजीर आजम बने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो दूसरी लॉबी से हैं, दूसरे ग्रुप से हैं, तो इनकी आपस में राइवलरी भी है अंदर खाते। तो मरियम नवाज तो नहीं अपने चचा के खिलाफ ये सब कुछ करवा रही। खैर, ये मामला हो रहा है और अब तौहीन अदालत का वक्त हुआ चाहता है। देखते हैं तौहीन अदालत किस पर लगती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त खासे खौफ के आलम में हैं कि आखिर हो क्या गया है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरा और पक्का बंदोबस्त इमरान खान का कर लिया था और ये कहते थे कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। ऐसी जनाब इनको खुशखबरियां सुनाई जाती थी कि इमरान खान खत्म शुद्ध, जिससे इनको हौसला मिलता था, जिससे इनका बीपी और प्लेटलेट्स जो है वो स्टेबल रहते थे, जिससे इनकी सेहत अच्छी रहती थी। लेकिन अब पता चला है कि इमरान खान वापस आ रहा है, तो अब इनकी जनाब रोना धोना शुरू हो गया है। और इनको पता है कि भाई इमरान खान बाहर आता है तो ये ऐसे नहीं आ रहा। इमरान खान किसी ना किसी जो है वो सेटलमेंट के नतीजे में आ रहा है, और सेटलमेंट इनको पता है कि इस सिस्टम को अब लपेटने का वक्त हुआ चाहता है। जो आज डेवलपमेंट हुई है, जो आज आखिरी मफाद भी हासिल कर लिया गया है, आखिरी काम भी इस टोले से करवा लिया गया है। इसके बाद साफ नजर आ रहा है कि अब जी का जाला ठहर चुका है और अब वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और कश्ती जो है ये भंवर में आ चुकी है और अब ये कश्ती इस भंवर से निकल नहीं पाएगी बल्कि डूबेगी। दूसरी जानिब खबर ये है कि जेल सुपरिटेंडेंट गुजरांवाला जेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरांवाला की जो जेल है, सेंट्रल जेल, उसके जेल सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया है। उन पर करप्शन के इल्जामात हैं कि उन्होंने करप्शन की है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये सूरत हाल देखकर और ये गिरफ्तारी देखकर बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पर जो बैठे हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। उनको भी पता चल गया है कि अब सिस्टम बदल चुका है और अब हवाएं बदल चुकी हैं, लिहाजा अब हम ज्यादा जी हुजूरी करेंगे नून लीग की तो हम नून लीग से पहले रगड़े जाएंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबने जो है नून लीग से जो है हाथ खड़े कर लिए हैं। यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन से भी जनाब ऑर्डर्स आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के। पहले आज तक नहीं आए, पहले कोई तारीखें नहीं आई, एकदम से देखो कैसे सिस्टम जो है वो एक्सिलरेट हो गया है और अब नून लीग की भी दाल नहीं गल रही। दोस्तों, जो डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स का अब सीजन चल रहा है तो होती रहेगी, आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।